आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि हमने अपने इस वीडियो में पहला सवाल पूछा था कि क्यों कुछ हिंदू अपने ही पुराणों को ठुकराते हैं, इसका जवाब हम इस वीडियो में बताएंगे। आज हम आपको एक ऐसी बात या कहे तो हिंदू धर्म के भगवानों के इतिहास के बारे में बताएंगे जिससे जान के आप कहेंगे कि एक भगवान इस हद तक कैसे गिर सकता है, और साबित करेंगे कि वो भगवान नहीं, सिर्फ कुछ लोग उस जमाने में थे जिन्हें बाद में भगवान बना दिया गया। आज हम बात करेंगे एक पिता और पुत्री के बीच विवाह का, ब्रह्मा और उनकी पुत्री सरस्वती के विवाह का, और वो भी एक से ज्यादा पुराणों को इस्तेमाल करके। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बोल दूं सबसे कि यह सब हिंदू मिथ में भी आता है, लेकिन यह सब पुराणों में भी लिखा गया है, और जैसे कि वेद कहता है पुराण भी वेद है। इसका मतलब इस कहानियों में कुछ तो सच्चाई होगी। हाँ, कहानियों में कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन मेन पॉइंट सच भी हो सकता है। चलिए देख लेते हैं। ऋग्वेद में जो 33 भगवानों के नाम हैं, सरस्वती उनमें से एक है। तो सरस्वती एक ऊंचे ओहदे की भगवान है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म से जुड़े पौराणिक इतिहास पर नजर डाले तो ऐसी कई कहानियां सुनने को मिल जाएगी जिनसे अभी तक आम लोग वाकिफ नहीं हैं, क्योंकि ऐसी घटनाओं के बारे में लिखा गया है जिससे लोग शर्मिंदा है। उन्हीं घटनाओं में से एक घटना है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की अपनी बेटी के साथ विवाह करने की। इस घटना का उल्लेख सरस्वती पुराण में लिखा गया है। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने सीधे अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इसीलिए ये कहा जाता है कि सरस्वती की कोई मां नहीं थी, केवल पिता ब्रह्मा थे। सरस्वती बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक भी थी। खुद ब्रह्मा भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचा नहीं सके और उन्हें अपनी पत्नी बनाने का विचार कर लिया। अपने पिता के इस मनोभावना को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छुपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका यह प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह संभोग करते रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम रखा गया था स्वयंभू मनु। लेकिन मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वो इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, संध्या और ब्राह्मी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई रचना सरस्वती से बहुत ही आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखे थे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन सरस्वती उनसे ना बच पाई। इसीलिए सरस्वती आकाश में जाके छिप गई, लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे अपने सृष्टि की रचना में सहयोग करने के लिए निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती के ये संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा गया। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा के सर्वप्रथम 5 सिर थे, लेकिन जब अपने 5वें मुख से सरस्वती, जो इनकी पुत्री थी, उसके साथ संभोग करने के लिए कहा तो क्रोधावश सरस्वती ने उनसे कहा कि तुम्हारे ये मुख हमेशा ही अपवित्र बातें ही करता है, जिसके वजह से आप भी घटिया सोचते हैं। इसी घटना के बाद एक बार शिवा अपने पत्नी पार्वती को ढूंढने के लिए ब्रह्मा के पास पहुंचे तो 5वें सिर को छोड़कर उनके अन्य सभी मुख ने उनका अभिवादन किया, जबकि 5वें सिर ने अमंगल आवाजें निकालनी शुरू कर दी। उसी कारणवश क्रोध में आके शिवा ने ब्रह्मा के 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। एक और कहानी के अनुसार प्रजापति ब्रह्मा का अपनी ही बेटी के प्रति आकर्षित होना और उनके साथ संभोग करना अन्य सभी देवताओं के नजरों में अपराध था। सभी ने मिलकर पापों को सर्वनाश करने वाले शिवा से निवेदन किया। ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के लिए यौनाकांक्षा रखी, जो कि एक बड़ा पाप है। ब्रह्मा को उनके किए की फल मिलना ही चाहिए। क्रोध में आके शिवा ने ब्रह्मा के 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। तो जब हम इन सारे कहानियों को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि एक पिता ने अपनी ही पुत्री को गलत नजरिए से देखा, उसको जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया और फिर 100 सालों तक संभोग करके
पुत्र पैदा किया। कहानियां अलग अलग है, लेकिन सब कहानियां एक ही बड़े तस्वीर को दिखा रही है। किसी को कोई आपत्ति नहीं होती अगर ऐसी घृणित चीज कोई मानव, असुर या पशु करता, क्योंकि हम सब में खोट है। लेकिन जब एक भगवान ऐसे निंदनीय और घृणित हरकत करता है जो हम ही नहीं बल्कि उनके साथ रहने वाले दूसरे भगवान, देवी देवताओं के नजरों में भी घृणित और पाप है, तो कोई भी चेतना वाला मनुष्य ऐसे भगवान और उसके धर्म को क्यों अपनाएगा? मेरा सवाल है, आपका भगवान पापी होते हैं, आपके भगवान ऐसी हरकतें करते हैं, तो कोई भी इंसान ऐसे धर्म को क्यों कबूल करेगा? जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में पहला सवाल पूछा था कि क्यों कुछ हिंदू अपने ही पुराणों को ठुकराते हैं, क्योंकि इसमें उनके भगवानों के बारे में ऐसी चीजों के बारे में लिखा गया है जो कि निंदनीय और घृणित है। इसलिए कुछ हिंदू अपने ही पुराणों को मानने से लज्जित और शर्मिंदा होते हैं।